प्रोफेसर इंदु चौधरी मैडम को जोरदार तालियां। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 बिरसा, जय 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 बिरसा। पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शत नमन करती हूँ। हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करती हूँ। और ये मध्य प्रदेश की धरती, जिस धरती पे बाबा साहब का जन्म हुआ, इस धरती को नमन करती हूँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आदिवासी समाज के जो इतने सारे लोग मौजूद हैं और हमारे और आपके जो सबसे बड़े आदर्श, जिनको हम अपना भगवान कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा को शत नमन करती हूँ। और इसके साथ ही साथ हमारे मंच पे विराजमान हमारे सभी सम्मानित अतिथि और सामने हमारे बैठे सभी उपासक उपासिकाओं, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जोहार। जोहार शब्द मैंने सीखा जब मैं झारखंड में कुछ एक कार्यक्रम पालामू डिस्ट्रिक्ट में गई, तब मैंने पहली बार, वैसे तो मैं शब्दों में पढ़ती रहती थी, लेकिन जिस जोश से आप लोग फुल जोहार बोलते हो, वो जोश मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने जोहार शब्द का मतलब जाना, तो जोहार का मतलब अभिनंदन होता है। तो एक जोहार आप सबके लिए, जो इस धरती पे आपने मुझे अवसर दिया आप सबके रूबरू होने का। और आज 26 नवंबर के अवसर पे आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं संडे के दिन पे, और हमारी जो बहन बोल के गई बबीता जी, इतने शानदार तरीके से एक एक बात को इतने स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखा। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका कि इतनी यंग एज में आपने इतना अच्छे से इस पूरे मिशन को, मूवमेंट को संभाल के रखा है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब की जो बेटी इंदु थी, वो साक्षात आपके बीच में यहाँ मौजूद है। उसने अपना पूरा जिम्मेदारी संभाला हुआ है। तो मिशन, ऐसी बेटियां जिंदा हैं तो मिशन कभी भी पीछे नहीं जा सकता है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि बबीता, आप आगे बढ़ो, हम हमेशा आपके साथ हैं। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिस जल, जंगल और जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगाई, वो किसी भी कीमत पे बिकना नहीं चाहिए, वो कभी बिकना नहीं चाहिए। आपको पेशकश होगी, आपको एमपी बनाने की पेशकश होगी, आपको एमएलए बनाने की पेशकश होगी, आपको राज्यसभा भेजने की पेशकश होगी, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हमारे समाज में हमेशा भगवान की तरह हो सकता है पूजी जाओ, अगर आप इस मिशन पे अडिग रहोगे। तो कोशिश ये करिए कि मिशन जो चल रहा है, ये एक सामाजिक परिवर्तन के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम साहब कांशीराम के वंशज हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने हमेशा ये बात कही कि सत्ता मिले ना मिले, सरकार बने ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो उस परिवर्तन की एक गति हमारे बीच में बबीता के रूप में मौजूद है। और मैं एडवोकेट साहब का भी बहुत धन्यवाद करूंगी। सर, एकदम बेहतरीन तरीके से, इतनी सरल भाषा में आपने जो पूरे लोगों को बांध के रखा, तो धन्यवाद आपको है। और हमारे जो कॉमरेड साहब हैं, और कॉमरेड साहब को तो लाल सलाम मैं करती हूँ। और इसके साथ ही साथ जो हमारा एक छोटा भाई यहाँ मौजूद है, मैं तो एकदम फैन हूँ बेटा आपकी, संदीप नाम है ना, संदीप धूले। तो एकदम दमदार आवाज और दमदार बॉडी, एकदम बिरसा मुंडा वाली पर्सनालिटी। तो इसको बरकरार रखिए, इस जोश जज्बे को बरकरार रखिए। और अंत में मैं अपने पिता समान जो हमारे सरदार जी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने साहब कांशीराम के साथ में काम किया है, मैं बहुत अपने आप को ये मान के चलती हूँ कि लखनऊ में रह करके मैंने कभी साहब को नहीं मैं देख पाई, लेकिन आपकी आंखों से आज मैंने साहब कांशीराम को देखा। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पर आके अपने विचार साझा किए, आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। मैं सबको धन्यवाद शुरू में इसलिए कर दे रही हूँ कि
बाद में थोड़ी फॉर्मेलिटी लगती है। शुरुआत में मुझे ये लगता है कि आपने जो बातें कही सरदार जी ने वो 100% सही है, क्योंकि एक चीज मैं भी कहूंगी सुषमा जी, आप बुरा मत मानिएगा, कि अगर बच्चा पैदा होता है, अगर माँ बेटे को ये ना बताए, बच्चे को ये ना बताए कि ये तेरा बाप है, तो पड़ोसी को बाप बोलने लगेगा। तो बहुत सिंपल सी। अच्छा, आवाज तुम्हारी माइक निकाल के बोलो। मैं इससे ज्यादा कर लूंगी। तो बच्चे को अगर माँ ये ना बताए ये तेरा बाप है, इसको पापा बोल, तो पड़ोसी को बाप बोलने लगेगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। सरदार जी की बात को मैं वहीं आगे लेके आ रही हूँ, एकदम 100% इत्तेफाक रखती हूँ सरदार जी मैं आपकी बात से। हमारे भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास मिटाया गया। अगर हमारे कुछ एक महापुरुषों ने नहीं लिखा होता उनके बारे में, या उनकी तस्वीर, उनकी चित्रकारी नहीं कराई होती, तो हमने कभी भी बिरसा मुंडा को वो तीर तलवार और इस तरीके से बेटे के रूप में नहीं देखा होगा। तो बहुत जरूरी है महापुरुषों को साक्षात रूप से देखना, जितना उनके विचारों पे चलना। हमारे दिल में तो बाबा साहब बसते हैं, हमारे दिल में बिरसा मुंडा बसते हैं, हमारे दिल में साहब कांशीराम बसते हैं, लेकिन हमारी आंखों में उनकी तस्वीर कहीं पे भी होनी चाहिए कि छोटा बच्चा भी जब उठे जय भीम बोले तो उसको पता होना चाहिए कि जिसके नाम पे जय भीम बोल रहे हैं कि वो भीम है कौन, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की धरती पे हो। इसलिए तो मैं कोई कमी की बात नहीं कर रही हूँ, बस मैं सरदार जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। और जो हमारे साहब मसीह समाज के लिए बोल रहे थे, तो इंडिविजुअल कुछ चीजें हो जाती हैं, बस आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने भी बहुत दमदारी से अपनी बात रखी। अब मैं आज का जो अवसर है उस पे थोड़ा थोड़ा बात औरतों पे भी करूंगी, थोड़ी आप लोगों से भी करूंगी, लेकिन इतिहास गवाह है इस बात का कि हमको समझाने के लिए, हमको बताने के लिए समय समय पर महापुरुष आते गए। बहुत पहले की बात नहीं करूं, अगर खाली तथागत गौतम बुद्ध से बात शुरुआत करूं तो बुद्ध आए, बुद्ध ने समझाया कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा मन है। बुद्ध ने पहली गाथा कही, मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन से ही सारी बातें शुरू होती है, मन से ही खत्म होती है, मन ही सारी बातों का प्रधान है, मन ही सारी बातों का अगुआ है। बुद्ध ने कहा अपने मन को काबू में कर लो, तुम्हारी सारी बातों का निराकरण हो जाएगा। इसी मन से हमें ईर्ष्या होती है, इसी मन से हम खुश होते हैं। बुद्ध की तथागत बुद्ध आए, अपने वचन बोले, अपने शांति का संदेश दिया, तथागत गौतम बुद्ध चले गए। उनके जाने के बाद सम्राट अशोक आए। कुछ समय तक हमने सम्राट अशोक की विरासत को संभाल के रखा, लेकिन सम्राट अशोक के जाने के बाद वो विरासत पूरी तरीके से खत्म हो गई और धीरे धीरे हमारे ऊपर एक नई संस्कृति थोपी गई, और उसी नई थोपी हुई संस्कृति को हम अपना संस्कृति मानने लगे। जबकि यहाँ पर बैठे हुए हमारी जो बेटी बैठी, हमारी जो बहन छोटी बैठी हुई है बबीता, और हमारा जो ये भाई बिरसा मुंडा का प्रतीक बैठा हुआ है, आप उस बात के प्रतीक हो बेटा कि ये इस धरती को धरती बनाने में आपका योगदान है। इस धरती को धरती है, पानी पीने लायक है कि नहीं है, ये पहले हमारे संदीप ने पी करके बताया कि ये पानी पीने लायक है कि नहीं। इस संदीप ने पहला फल खा के बताया कि ये फल जहरीला तो नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने खाया होगा, वो मर गए होंगे, लेकिन कालांतर में इन्होंने खा के बताया कि ये फल खाने लायक है। तो इस देश को, इस धरती को बनाने वाले तो इस देश के आदिवासी समाज के ही लोग थे ना, हमारे पूर्वज ही थे ना। हमारे पूर्वजों की संस्कृति थी जो हमने प्रकृति से प्रेम किया। हम मूसल कूटते थे, धान कूटते थे, हमारी बेटियां जो फूलों की माला सर पे गुथती थी, गले में पहनती थी, हम फूलों से श्रृंगार करते थे, फूलों की पूजा करते थे। उस संस्कृति को खत्म करके एक नई संस्कृति हमारे ऊपर थोपी गई, और धीरे धीरे हमको ऐसा लगने लगा कि वही संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति हो गई। और फिर हमारे बीच में समय बीतता गया, हमारे बीच में संत कबीर आए, और संत कबीर ने तमाम बातें कही, और उसके साथ में एक बात कही, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। संत कबीर अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ होकर उन्होंने ये कहा कि अगर तू अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, अगर तू ब्राह्मण अपने आप को कहता है, श्रेष्ठ कहता है, और तो आन बाट काहे नहीं आया, तो तू दूसरे दरवाजे से क्यों नहीं आया? जिस दरवाजे से सारे लोग आए, जहां से सारे लोग पैदा हुए, तू उसी दरवाजे से कैसे पैदा हो गया? एक अनपढ़ व्यक्ति आपको शिक्षा की अलग जगह कर के गया,
और वैसे ही संत कबीर के साथ ही साथ समकालीन, जिनकी धरती से मैं आई हूँ, बनारस की धरती पे, ये दोनों महापुरुष उसी धरती पे, तथागत गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उसी धरती पे दिया। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी भी यही बात बोलते थे कि मैं वाणी तो बोलूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। उन्होंने भी इसी बात पे कटाक्ष किया कि कोई माथे तिलक हाथ जप माला जग को ठगने के लिए स्वांग रच डाला। कुछ लोग माथे पे तिलक और हाथ में जपने वाली माला लेकर के जग को ठगने के लिए पूरा स्वांग जो है वो रच डाला। हमारे